हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हैवान पति। आज से 5 साल पहले रोशन की पत्नी बनकर पास के शहर में रहने आई थी। नेहा के माता पिता उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से उसके चाचा चाची ने ही उसका पालन पोषण किया था। नेहा के चाचा चाची बहुत लालची प्रवृत्ति के थे, इसीलिए उन्होंने जिस घर में नेहा की शादी की थी वहाँ एक तरफ से नेहा को बेच दिया था, क्योंकि नेहा को देखकर उन्होंने अच्छे खासे रुपए लिए थे। उस समय लड़कियां की बहुत कमी हुआ करती थी। ज़्यादातर लड़के को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी। ऐसे में बहुत से लालची लोग अपने घर की लड़कियां की शादी लड़के से कराने की अच्छी खासी कीमत लेते थे। बस वही किया था नेहा के चाचा चाची ने भी। वैसे भी नेहा की चाची तो उसे घर की नौकरानी बनाकर ही रखा था, जबकि नेहा ने बीबीए की डिग्री हासिल की थी। मगर उसके चाचा चाची के लिए वो किसी बला से कम न थी और वह उसे बेचकर उसके घर को बला को डाली थी। इतने दुख सहने के बाद नेहा ने सोचा कि भगवान करे शादी के बाद मुझे वो सारी खुशियाँ मिले जो मायके में नहीं मिल पाई। शादी की रात वो सुहाग की सीट पे बैठी पति रोशन का इंतजार कर रही थी, मगर यह क्या, बाहर और अब रात को 1 बजने को आया था, मगर रोशन अब तक कोई ठिकाना नहीं था। उतने में दरवाजा खोलकर रोशन अंदर आया और लड़खड़ाते हुए बोला, इस तरह रोज मेरा इंतजार करने की आदत डाल लो नेहा। आखिरकार मैं तुझे खरीद कर लाया हूँ। रोशन शराब पीकर आया था। यह उसके व्यवहार और कदमों की लड़खड़ाहट से झलक रहा था। उतने में ही रोशन नेहा से नजदीक आकर बैठ गया और अपना मुंह नेहा के मुंह के पास लेकर जाने लगा। शराब की बू से नेहा ने अपनी हाथ अपने मुंह पे रख दिया और रोशन से दूर जाने लगी। उतने में ही उसका हाथ खींचते हुए बोला, अरे कहाँ जा रही हो, बैठे वहाँ, अब तुझे सिर्फ मेरा हक है, समझी। नेहा बोली, अभी आप होश में नहीं है, बेहतर होगा हम कल बात करेंगे। कहते हुए नेहा बड़े से उठकर जाने लगी, मगर वो कहाँ जाती थी, रोशन के इरादे तो कुछ और ही है। रोशन ने उसे जोर से खींचा और बेड पर लेटाकर हवाते की सारी हदें पार कर दी, जिसने नेहा को बिल्कुल अपेक्षा न थी। वो तो क्या अपने संजोग कर आई थी और इस घर में, मगर उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। जब वो सुबह उठकर उसने अपनी फटे कपड़े को देखा तो उसकी आंखें से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि जिस पति से वो प्यार पाने की लालसा कर आए थे बैठी थी, उसी पति ने सिर्फ रात अपनी जिस्म भूख मिटाई थी। कल रात जो हुआ उसके साथ वो किसी बलात्कार से कम नहीं था। सुबह जब नेहा नहाने गई तो उसे अपने शरीर पर पड़े वो निशान नजर आए। उसे अपनी ही जिस्म से घृणा हो रही थी और वो बहुत रोई। जैसे तैसे अपने आंसू छुपाकर रसोई घर में गई तो वहाँ उसकी दोनों जेठानियाँ चुटकी लेते हुए बोली, नेहा को देखकर तो लग रहा है कि आज रोशन भैया ने पूरी रात सोने नहीं दिया होगा। नेहा ने भी झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ओढ़ ली और घर के कामों में हाथ बटाने लगी। तभी रोशन दूसरे दिन भी शराब पीकर आया और उसने वापस पहली रात वाली घटना दोहराई। आज भी तो नेहा की सुबह उठते तक हालत नहीं थी। वह जैसे तैसे रसोई में पहुंची। अब यह वाक्य नेहा के साथ रोज होता। नेहा समझ चुकी थी कि उसे पति के रूप में एक हैवान मिला है। जैसे सिर्फ औरत को नोचना आता है, प्यार करना नहीं। थोड़ा समय तो सास और जेठानी भी अच्छे से रह रही, मगर बाद में वो लोग भी ताना सुनाने का एक मौका न छोड़ते। उसके चाचा चाची ने उसकी शादी यहाँ करके जो पैसे लिए थे, उसकी वजह से नेहा का जीवन ससुराल में नर्क बन गया था। यहाँ भी नेहा का रोज अपमान होने लगा था। पल पल मरती नेहा आखिर अपनी भावनाएं किससे साझा करती, उसका था ही कौन। तभी एक बार रोशन शराब के नशे में बोला, मुझे शायद पता नहीं होगा, आज यह मेरी जगह कोई और होती, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मगर हाय रे मेरी किस्मत, घर वालों ने जाति बिरादरी के चक्कर में तुझे मेरे सर मर दिया। तब नेहा को यह पता चल गया कि उसके पति का शादी से पहले कोई चक्कर भी था। नेहा का तो जैसे भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था। एक पर एक चोट खाती नेहा को बच्चे से बहुत प्यार था। भले उसकी जेठानी नेहा को खूब कोसती, फिर भी वो अपनी जेठानी के बच्चे पर खूब प्यार बरसाती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी जेठानी सुमन के बेटे अपने हाथों से खाना खिला रही थी।
तब सुमन ने आकर उसके हाथ से अपनी बेटी को छीन लिया और बोली, खुद तो अभी तक माँ नहीं बन पाई और अब दूसरे के बच्चे को भी उससे छीनने चली, बाज कहीं की। बाज यह सब सुनकर नेहा स्तंभ रह गई और उसे लगा जैसे आज किसी ने उसे यह महसूस कराया हो कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। शादी के 5 साल हो चुके थे, तभी वो आज इस सबसे नवाजा था उस जेठानी ने, मगर वह नहीं जानती थी कि अब घर के उसे हर कोई इसी नाम से बुलाएगा। तभी अब तो आए दिन सास हो या जेठानी उसे बांझ कहकर ताने सुनाने लगे थे। अब वो यह सब सुनने की ताकत नहीं बची थी। नेहा ने इसीलिए उस अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराने का इरादा कर लिया। अस्पताल में चेकअप कराने के बाद जब रिपोर्ट आया कि उसमें कोई कमी नहीं है, तो वह रोशन से बोली, रोशन, मैं माँ बनने की क्षमता रखती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी एक बार तुम्हारा चेकअप करवाना चाहिए। यह सुनकर रोशन झलझलाते हुए बोला, मर्द चेकअप कराने की बोलती हो, बाज कहीं की। उसका पति फिर से बोले, तुम्हें ही दिक्कत है, समझी मुझसे नहीं। आज नेहा भी बहुत गुस्से में थी, थक गई थी, रोज रोज का रोशन का जलील व्यवहार से थक गई थी, ससुराल वालों के ताने से। नेहा गुस्से में बोली, रोशन, आज तुम्हारी कमी की वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। मुझे बच्चों से कितना प्यार है, शायद तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात मान लो और चलो चेकअप करवाने। रोशन गुस्से में अपना पेंट से बेल्ट निकाला और लगा नेहा को मारने। क्या बोली तू? मुझमें कमी है, यह देख मर्द कैसा होता है। मर्द ने कभी कोई कमी नहीं थी होती और आज यही साबित करके रहूंगा। नेहा के पीठ पर वो बेल्ट से मार रहा था कि नेहा बेल्ट पकड़ा और वो अपनी तरफ खींचा। रोशन धम से नीचे गिर गया और बेल्ट नेहा के हाथ में आ गया चुका था और नेहा ने रोशन के पीठ पर उस बेल्ट से 3-4 बार पार किया। अंदर से आती आवाज से सारे घर वाले दरवाजे बाहर आ गए थे। रोशन ने भागकर दरवाजा खोला तो तभी सभी ससुराल वाले बाहर खड़े यह तमाशा सुन रहे थे। नेहा जैसे ही बेल्ट फेंका, रोशन ने उसका हाथ जोरे से खींचा और बोला, निकल उधर, मेरे घर से निकल जा और कभी अपना शक पर दिखाना। नेहा जाते जाते सभी को बोली, में बाज नहीं हूँ, इस आदमी ने शराब पीकर अपना आप को कमजोर बना दिया है। कमी इसमें है, मुझसे नहीं, मैं बाज नहीं हूँ, यह आदमी नपुंसक है। दूसरी ओर रोशन उसे खींचे जा रहा था। नेहा को अपने घर से बाहर निकालकर रोशन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रात को 11 बज रहे थे। नेहा ने तो आज खाना भी नहीं खाया था। घर वालों के ताने से ही इसका पेट भर चुका था। नेहा रास्ते में बेसुध चली जा रही थी। खाना न खाने के कारण उसे चक्कर आ रहा था। उतने में उसकी आंख के सामने एक कार की रोशनी पड़ी और वो वहीं रास्ते में बेहोश हो गई। इसका आगे का पार्ट देखना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे पार्ट जल्द ही आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।